आपका 450 प्लस नंबर आवे या 400 आवे, कम से कम तो 400 सब कोई बच्चे सोचते हैं भाई 400 आना है, लेके आना है, ठीक है। तो आप लोग का जो मेहनत होना चाहिए एकदम तगड़ा वाला मेहनत होना चाहिए, तभी जाके आप लोग ला सकते हैं, ओके ना। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत के महाभवकाल काल, ठीक है। क्लास जो है एकदम संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सिर्फ हम आपका 50 मिनट लेंगे, और 50 मिनट में आप लोग समझिए कि कम से कम 25 से 30 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना मजेदार बात। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से, ओके। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, आगे की ओर लेके चलेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दे। और अभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, बहुत बढ़िया चीज, जबरदस्त। आप लोग शेयर करने में तो एक नंबर हो, ओके। तो मेरे भाई संस्कृत का जो एग्जाम होता है वो होता है 100 नंबर का, और 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मैं बार बार बताता हूं आप लोग को, जिसमें से सिर्फ आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ही हल करना है। तो आइए हम लोग करते हैं एकदम तगड़ा वाला क्लास की शुरुआत, ओके। और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है तो गलत बात है, एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दे। चलो भाई आ जाते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न पे, ओके। पहला नंबर प्रश्न है, 1 नंबर, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या छंद शास्त्र या धर्म शास्त्र? उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग को जवाब क्या देना है? क्या देना मेरे भाई कि दर्शन शास्त्र में उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा नंबर है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? जल्दी से आंसर आप लोग को करना है। मुंडको उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोप उपनिषद या केनोप उपनिषद, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग को राइट करना है आंसर, ओके। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, बिल्कुल आप लोग को क्लास छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग 50 मिनट यहाँ पे कंटिन्यू रहे, आपका 100 प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ओके। जिसमें से आपको बता ही दिए हैं कितने प्रश्न आएंगे। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडो उपनिषद में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर, किसकी गुफा में आत्मा निहित रहते हैं? किसकी गुफा में आत्मा निहित रहते हैं? तो किसकी गुफा में आत्मा निहित रहते हैं? किसके अंदर भगवान का क्या कहते हैं वास होता है? तो सभी जीवों के आत्मा में, ठीक है। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित रहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग चौथा नंबर, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि भैया कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को करना है चौथा का क्या? चौथे नंबर का राइट आंसर आप लोग कीजिए। आंसर फटाफट से आना चाहिए, ओके। राइट आंसर चौथे नंबर का, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें तो और भी मजा आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। शरद ऋतु में राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, और उसका जन्म स्थल था कहाँ? पटना। राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना का बिहार में, ओके। अगला प्रश्न देख लो, 6ठा नंबर, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? ठीक है, एशिया महादेश के अंतर्गत भारत भी आते हैं, और एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? यमुना, गंगा,
ब्रह्मपुत्र सोन नदी पे। छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पे बना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया आंसर करते चलना है। मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? जल्दी से आंसर कीजिए। यहां पे आप लोग देख लीजिए, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्रा, ठीक है, रांची। अब बताना आप लोग को आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा। मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, सी नंबर। ओके, अगला प्रश्न 8वें नंबर देख लो। अपनी रचना काव्य ममीषा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है पनानी, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है राजशेखर। काव्य ममीषा के लेखक कौन थे? राजशेखर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किधर से भी घुमा के पूछे, आंसर आप लोग को करेक्ट जवाब देना है मेरे भाई। एग्जाम बहुत ही नजदीक है, सर पे है एग्जाम, ठीक है, इसलिए सही वीडियो को आप लोग को देखना चाहिए। ओके, टाइम बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम 50 मिनट ही लेंगे आपका और ज्यादा नहीं। शिव उपासका की संधि क्या होगी? शिव उपासका की संधि क्या होगी? 9 नंबर का। जल्दी से आंसर करना है। कमेंट इस प्रकार करना है जैसे रेल ट्रेन का जो डब्बा छुक 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 निकलते रहता है, उसी प्रकार से आपकी कमेंट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। शिवजोर उपासका की संधि क्या होगी? शिवो उपासका या शिवा उपासका या शिवु उपासका या शिवु उपासका, ठीक है। जल्दी से 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवो उपासका, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 10वें नंबर की ओर। 10वां नंबर है महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्विगु। तो मेरे भाई 10वें नंबर जो है महानगरम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, देखिए टूट जो रहा है वो आपका उपसर्ग हो जाता है प्राचीनम। देखो प्रा टूट रहा है, चीनम अलग आ रहा है ना, तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तरीका है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ाने का। जी सर, कमेंट भी देख रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है सदैव, ठीक है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई? सदैव, सदैव जोर एब होता है ना, यहां पे क्या आ रहा? सदैव, आ जोर ए आ रहा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है, तो राइट आंसर बी। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, यहां पे देख लो भाई। ओह, अगला प्रश्न है बिना के योग में क्या है? बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ओके, 13 नंबर की। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी, ठीक है। जल्दी से आंसर करना है। तो 13 नंबर का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, तृतीया। बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। 14 नंबर है धारे रुक्त मरने, ठीक है, धारे रुत मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? धारे रुक्त मरण सूत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन यहां पे है बालकाय मोदकम रोचते, राजा ब्राह्मणाय गंगम ददति, दिनेशा सूर्यास्य संतम धर्यति, अहम पाठनाय विद्यालयम गच्छति। राइट आंसर करना है 14 नंबर का। ओके, 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेशा सूर्यास्य सतम धर्यते, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न आते हैं 15 नंबर। मुनि शब्द का तृतीया बहुवचन के रूप में क्या होगा? मुनीम, मुने, मुनिया, ठीक है, मुनि भी, ठीक है, मुनीम, मुनिये, मुनिना, मुनि भी। जल्दी से आंसर करना 15 नंबर का। 15 नंबर का राइट आंसर होगा मुनि भी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पीवती किस धातु का रूप है? पीवती किस धातु का रूप है? पा का
पट का, पत का या पीव का? 16 नंबर का पीबती किस धातु का रूप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पा का जो है धातु रूप है। ए नंबर, बहुत बढ़िया जी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गर्दा छुड़ा देना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, साधो किस विभक्ति का रूप है? साधो, समझ में आ रहा है ना? साधो 17 नंबर का। पंचमी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। तो साधो मैंने आप लोग को बताया था, विभक्ति वाला चीज पढ़ाए थे ना जी। साधो कौन सा? सप्तमी विभक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 18 नंबर, अस धातु के लट लकार में कौन सा रूप है? असित, अस्तु, भविष्यति, अस्ति। तो 18 नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अस्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। वनिता, देखो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, चाप, डाप या उन? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? टाप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाप। वनिता में कौन से स्त्री प्रत्यय है? तो टाप। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 20 नंबर है हन जोर कत्वा, ठीक है, में से कौन सा पद बनेगा? हन जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? हननम, हत्वा, हनन, हंतव्यम। 20 नंबर का जल्दी से राइट आंसर करना। 20 नंबर का ओके, राइट आंसर क्या होगा? हत्वा, बी नंबर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 21 नंबर, मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा? मौलिका, मूलका, मौलिका, मूली। तो मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मौलिका, ए नंबर। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है? देखो मेरे भाई, मेरे साथ चलना है तो जल्दी से स्पीड में आंसर करना होगा, और इतना स्पीड बढ़ा देंगे आप लोग का रोज मेहनत करवा के कि बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। फटाफट मारिएगा। तपति, तपस्यति, तपानी और तपत। लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तपानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखो 23 नंबर है। पीतम इस पद की प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? पीतम इस पद की प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करना है, आंसर देख के ठोक देना है। 23 नंबर का, ठीक है, 23 नंबर का। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पा जोर कत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दा पढ़ते हैं? 24 नंबर का, किस शब्द में दा पढ़ते हैं? यथा, मृदता, एकदा, एकता। दा, देखो यहाँ पे ता आ रहा, सब में ता आ रहा, था आ रहा, लेकिन दा कहाँ है? सी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्म जोर आंतरम, धर्म जोर आतरम, ठीक है, अंतरम, और धर्म जोर आंतरम या धर्म जोर आंतरम, ठीक है। ओके भाई, कमेंट ही देख रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है बताएं। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 25 का ए, धर्म जोर अंतरम। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 26 नंबर, किस पद में अवयवी भाव समास है? वैग्रव्यम, राम लक्ष्मणो, महाजना, यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। किस पद में अवयवी भाव समास है? यथाशक्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? विद्यापति या वीरेश्वर? मिथिला के राजा थे ना। अगला प्रश्न है मंत्री, वीरेश्वर कौन था? मंत्री था मिथिला के। आलसशाला के कर्मचारी या मिथिला के राजा? 27 नंबर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वीरेश्वर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 48 नंबर, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निलार्गुस्ति अलस कथा पाठ में किस की युक्ति है? ठीक है, ऑप्शन ए है पहले आलसी की, ऑप्शन बी है तीसरे आलसी की, ऑप्शन सी है
दूसरे आलसी की, ऑप्शन डी है आपका चौथे आलसी की। तो जल्दी से आप लोग राइट आंसर कीजिए 28 नंबर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे आलसी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे आलसी का, सी नंबर। देखो मेरे भाई 29 नंबर आए हैं। स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन हो गया? पति होंगे, पुत्र होंगे, या पिता होंगे, या भाई होंगे? तो शादी जिनसे होती है, जो पति होते हैं, वो स्त्री के रक्षक होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? गार्गी को, मैत्री को, सुलभा को, अपाला को? तो 30 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मैत्री को, बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 31 नंबर। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ठीक है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, और जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना। ओके ओके भाई, 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुरा विजयम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्युत राय कहां के राजा थे? अच्युत राय कहां के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के, या विजयनगर के? जल्दी से बताइए। तो अच्युत राय कहां के राजा थे? विजयनगर के। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 33 नंबर। स्वर्ग पर्व अस्पद मार्ग भूते। देखिए संस्कृत का ना इतने बड़े वर्ड रहते हैं। स्वर्ग पर्ग अस्पाद मार्ग भूते, स्वर्ग पर्ग अस्पाद मार्ग भूते, इस तरह पढ़ेंगे। किस देश को कहा गया है? 33 नंबर का। भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, या श्रीलंका को? तो राइट आंसर क्या होगा? भारतवर्ष को, ए नंबर। अगला प्रश्न 34 नंबर। सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? 34 नंबर का। शैशव, जन्मपूर्व, शैक्षणिक, या गृहस्थ? ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं ना, जो गृहस्थ जीवन कब होता है? शादी होने के बाद। ओके, 34 नंबर का जन्मपूर्व जो है सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने होते हैं? 35 नंबर का। 5, 3, 6, 1। जो शैशव संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। राइट आंसर आप लोग का डी हो, सॉरी सी हो जाएगा जी। हाँ, सी में। एक बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कितने नंबर आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को सिर्फ अगर कोई बच्चा पढ़ा है, कोई भी बुक नहीं पढ़ा है, तो उनको कम से कम 60 से 65% आने का चांस है, 100%। अगला प्रश्न है 36 नंबर। कन्यादान किस संस्कार में आते हैं? शैक्षणिक, अंत्येष्टि, शैशव, विवाह? तो कन्यादान किस संस्कार में आएगा? विवाह में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देख लो 37 नंबर। नीति श्लोका पाठ के आधार पर आत्मविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? ठीक है, जिस पर विश्वास ना हो, अगर आप लोग उस पर विश्वास करते हैं तो इसका मतलब है आप पंडित हैं, सॉरी अधम है, या पंडित है, या मध्यम है, या उत्तम है। अधम अर्थात मूर्ख होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। सुखवाहा क्या है? सुखवाहा क्या है? धर्म है, अहिंसा है, विद्या है, या क्षमा है? सुखवाहा क्या है? अहिंसा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर। मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप? तो देखो मनोहरा, हरा आरा, विसर्ग आ रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 40 नंबर देखो। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? ध्यान से देखना, यहां पे कह रहा नहीं है। ओके, प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभावम,
तो देखो प्रति उपसर्ग किसमें नहीं है, 40 नंबर का राइट आंसर होगा प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है 41 नंबर, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय, सचिवालय, सचिवानालय, ठीक है, सचिवानालय, या यहाँ पे है सचिवानामालय, इस प्रकार से है। तो देखो सचिवानालय हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 42 नंबर, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? 42 नंबर का 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर होगा द्विगु, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 43 नंबर, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य वृक्षात, वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? ठीक है, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोग, अगर बहुत सारे बच्चे क्या हैं संस्कृत वगैरह पढ़ना नहीं चाहते, इसका मतलब आज भी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। तो जो आप लोग जो है ना शेयर भी नहीं करते इस वीडियो को, शेयर किया कीजिए, ठीक है। देखो 43 नंबर का, बहुत बढ़िया जी, ध्रुवम पायो ओपादनम, ध्रुव पायो ओपादनम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया के आधार पर से कौन सा कारक होता है? 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर है, वयम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? 45 नंबर देखो भाई, 45 नंबर का राइट आंसर करो। 45 नंबर का युष्मद, असद, अदस ना है, हाँ, अस्मद या एतत, तो जल्दी से राइट आंसर करना। 45 नंबर का अदस हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 46 नंबर, जेसती किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लिट, 46 नंबर का। तो जैसती किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर आप लोग का 46 नंबर का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लिट लकार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 47 नंबर, किस पद में कितन प्रत्यय है? किस शब्द में, किस पद में कितन प्रत्यय है? जेयम, जेतव्यम, गत्य, गम, नम, ठीक है। 47 नंबर का 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गत्य, राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लघुतरम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? लघुतरम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? तरप, तमप, मतुप या तमट, 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरफ, राइट आंसर ए। अब अगला प्रश्न देख लो 49 नंबर, कुमार जो डीप से कौन सा पद बनेगा? मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, डीप का जो है ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो बच क्या जाता है? दीर्घिकार। तो कुमार है, उसके साथ अगर डीप जोड़ेंगे तो कुमारी हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर, P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से राइट आंसर कीजिए, जल्दी से राइट आंसर कीजिए 50 नंबर का। अरे भैया आंसर करो। हाँ, 25 मिनट हुआ और 50 प्रश्न खत्म हुआ। ओके, ये होता है ना भैया, बहुत बढ़िया सर, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो 51 नंबर, राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य एवं केंद्र के प्रशासन में, केंद्र के प्रशासन में। 51 नंबर का देखो, राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर है, राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था या दौड़ रहा था? राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार भीखन टोला में देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, खेल रहा था। 52 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 53 नंबर, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? गुरु के पास, घर पर, या गुरु की खोज में, या तीर्थाटन पर?
53 नंबर का। तो कहाँ गए थे? घर पर गए थे। रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए थे? घर पर गए थे। अगला प्रश्न है 54 नंबर, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में किए हैं? गुजराती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, या हिंदी भाषा में, या मराठी भाषा में? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 55 नंबर, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? लक्ष्मण के लिए, या तपस्वियों के लिए, या गंगा के लिए, या सीता जी के लिए? 55 नंबर, जल्दी से राइट आंसर करना है। रामचंद्र ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? तपस्वियों के लिए क्या था? तपस्वियों के लिए क्या था? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर, दान धर्म दिकम चरतु भावन बाघ को यह उपदेश किसने दिया? दान धर्म दिकम चरतु भावन बाघ को यह उपदेश किसने दिया? पथिक ने, धार्मिक ने, विद्वान ने, ऋषि ने? ये जो है व्याघ्रपथिक ना है किताब का नाम, कहानी का नाम व्याघ्रपथिक, ठीक है। तो उसमें एक लड़का जो रहता है नदी के इस पार रहता है और यहाँ पे एक बाघ रहता है और बाघ के पास एक कंगन होता है जो सोने का, ठीक है। आगे की कहानी आगे बताएंगे। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का पथिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? कर्ण एक कुंडल जब दान करते हैं, ठीक है, उसी समय शैल्य कहती है ना दातव्यम, मतलब मत दीजिए। कौन कहते हैं? राइट आंसर शैल्य हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, या कमाना, या राजलक्ष्मी का? मेरे भाई, जिंदगी में सब कुछ चले जाए, मतलब हम जब चले जाएंगे सारा कुछ चले जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो गुण है, ठीक है, आप लोगों का जो प्यार है वो नहीं जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम, करुणा, द्वेष, क्षमा। ओके, तो मेरे भाई असहिष्णुता का जन्म जो देता है द्वेष देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 60 नंबर, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से, शक्ति से, या बुद्धि से, या शास्त्र से? ठीक है, तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान शास्त्र से होते हैं। शस्त्र से होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? 61 नंबर का देखिए और आंसर ठोकिए। थोड़ा सा जल्दी में हम खींच रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत ही कम है और समय ज्यादा लेंगे तो आप लोग को परेशानियां हो जाएगी, फिर आप लोग आगे की पढ़ाई जो है दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ओके, तो ये जो क्लास है सिर्फ 50 मिनट की क्लास रहती है। जितना प्रश्न उसके आधे मिनट, ठीक है, उससे भाग दे दीजिए 2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अति उत्कृष्टम। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 62 नंबर, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? द्विगु, नेग, तत्पुरुष, या द्वंद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 63 नंबर का। 63 नंबर है, षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में है? ठीक है, तो देखो ये जो है अनुवाद के लिए है। अगर आप लोग को अनुवाद बनाने नहीं आता है मेरे प्यारे भाइयों, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में। नहीं आएगा तो गर्दा छुड़ाने जरूर बता देंगे। ओके, हाँ समझ रहे ना? हाँ, रुदता शिशो माता अगछत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 64 नंबर, एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? ऐसा, एतत्, स, ऐसा। 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा, डी नंबर हो जाएगा। और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? जोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ण मिलेगा? बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके,
बहुत बढ़िया जी, गर्दा। अदेव, अदेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और देव, एव क्या हो जाएगा? एव जोड़ आएगा ना जी। अदेव, अदेव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 67 नंबर, अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? अचंत, अच्यंत, अजंत, अजयंत। देखो 67 नंबर का जल्दी से आंसर करना। अच जोड़ अंत, ठीक है, अच जोड़ अंत, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो अ और चौ और अ मिलके जौ बन जाएगा, समझ गए ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है। चक्रम पानो यस्य स का समस्त पद कौन सा बनेगा? चक्रपाणे, विष्णु, चक्रपानो, पानी चक्रम। 68 नंबर का राइट आंसर आप लोग का होगा चक्रपाणी। राइट आंसर चक्रपाणी ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 69 नंबर, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अवयवी भाव, बहुवीर्य। 69 नंबर, तो याद रखना है अंतिम पद किसका प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? मधुर वचनम, देव पूजका, दंपति, चंद्रशेखर। द्वंद्व समास के उदाहरण कौन से हैं? जिसके दोनों पद, ठीक है, प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और दंपति हो जाएगा राइट आंसर 70 का सी हो जाएगा दंपति। ओके, अगला प्रश्न है 71 नंबर, लक्ष्मी सुम्रात प्रभावित वाक्य के समुदात, ठीक है, पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? लक्ष्मी समुदात प्रभावित वाक्य के समुदात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? जल्दी से बताना। 71 नंबर का, 71 नंबर का, और हमें 30 प्रश्न और करने हैं मेरे भाई, जल्दी से आंसर करना। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। 71 नंबर का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 72 नंबर पे, रुच्यार्थनम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सी है? ठीक है, रुच्यार्थनम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताना है। 72वें नंबर का, ओके, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बाजी। 72वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वलाया कीर्णम रोचते, बालक को खेलने में मन लगता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर, क्रिया का जनक कौन है? कर्ता, कारक, संज्ञा, सर्वनाम। क्रिया के जनक कौन है? 73वें नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा कर्ता। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 74 नंबर, अन्वेषणम, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? यही ना है। देखो अन्वेषणम, देखो जो टूट रहा है वो आपका हो जाएगा, अन टूट रहा है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर देखो, अति जोर अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति अधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम या अत्यधिकम। तो 75वें नंबर का देखो मेरे भाई, अत्यधिकम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, अत्यधिकम इस प्रकार भी होता है और ये सही भी है, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, गंगायात पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। 76वें नंबर का जल्दी से आंसर कीजिए। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा सप्तमी। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुने, मुनानी, मुनाभी, मुनो। 77 नंबर का तो मुनीना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, मुनीना। मुनि शब्द का तृतीया विभक्ति मुनीना। अगला प्रश्न है 78 नंबर, भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? भवतु, अभवत, भवेत, भव्यसति। देखो 78 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवेत हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है 79 नंबर, हरती किस भाषा का रूप है? हरती किस भाषा का रूप है? हृ का रूप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
ओके, आप लोग स्पीड में आंसर कीजिए। अगला प्रश्न देख लो, 80 नंबर, अस्थात व्याम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थात व्याम में कौन सा प्रत्यय है? 80 नंबर का तवियत, राइट आंसर क्या होगा? तवियत, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कत्वतु प्रत्यय में कौन सा पद है? ठीक है, जल्दी से बताना आप लोग को, जल्दी से राइट आंसर करना है। कथित्यम, गतवान, जेतव्याम, नीत्य, कथितम, गतवान, जेतव्याम, नीता। 81 नंबर का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी हो जाएगा। 81 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, गतवान। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ओके, शिव जोर अन्न से कौन सा पद बनेगा? शिव जोर अन्न से कौन सा पद बनेगा? जल्दी से आंसर करना है। शिवा, शैव्याम, शैव, शिवान। ओके, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शैव। अगला प्रश्न है 83 नंबर, जलमयम में कौन सा तदति प्रत्यय है? तमप, तरप, तल, मयट। देखो, जलमयम में कौन सी पद्धति प्रत्यय है? तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मयट, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 84 नंबर, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? डीप, डिस, डीन, ती। साध्वी 84 नंबर का देखो, डीप। ठीक है, देखो डीप में जो है ई कट जाता है, डी और पौ कट जाता है, दीर्घिकार बच जाता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कहते हैं बच्चे सर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ओके, आगे बात करेंगे। ठीक है, उपाध्याय जो टाप से कौन सा पद बनेगा? जल्दी से बताइए। 85 नंबर का, ये सब अगर ऑप्शन बोलेंगे एक ही जैसा वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके देख रहा है। यहाँ पे आप लोग को देख के ही जवाब देना है। ठीक है, 85 नंबर का 85 नंबर का राइट आंसर होगा उपाध्याय, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 86 नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुघर, गुरुगांव, गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नाम से प्रसिद्ध है? अगर आप लोग पटना जाइएगा तो ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ? पटना। और पटना जाइएगा तो आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेज बहादुर सिंह। ठीक है, देखो 87 नंबर का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। ओके, अगले प्रश्न की आते हैं हम लोग। तूसनी, तूसिन कथम न तिष्ठते, सॉरी तिष्ठत। ठीक है, किसने कहा? तूसनी कथ्यम न तिष्ठते किसने कहा है? चौथा आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, पहला आलसी। 88 नंबर का तो कौन बोला था? चौथा आलसी बोला था कि कोई बचाने भी नहीं आ रहा है जब आग लगा था, तो इसी समय बोला था। ओके, अब देखो 89 नंबर, इस संसार में आलसियों का आलसियों के रक्षक कौन है? जननी, करुणिक या पति या धार्मिक? कारुणिक या पति या धार्मिक? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कारुणिक, बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न और आते हैं। अच्युत राय की कला क्या है? अच्युत राय की कला क्या है? अष्टम शतक, चतुर्दशक शतक या षोडशक शतक या एकादश शतक? ठीक है, जल्दी से बताइए। 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? अच्युत राय, कंपन राय, शंकर, पांडुरंग, चंद्रादित्य। 91 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंपन राय। गंगा देवी के पति कौन थे? कंपन राय। अगला प्रश्न हमारे पास है 92 नंबर, सदा सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा? सेवता, वंदिता, नंदिता या बोधिता? तो सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 93 नंबर, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के समय, शिक्षा आरंभ के समय भेज देंगे तो पढ़वे नहीं करेंगे, शिक्षा के अवसान के बाद या शिक्षा आरंभ के पूर्व? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 94 नंबर, शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर में, पिता के घर में, पितामह के घर में या माता माँ के घर में? ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, 84 नंबर का। ओके मेरे भाई, 84 का जल्दी से बताइए। तो पितामह के घर में, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 95 नंबर, काम, क्रोध और मोह किस के द्वार हैं? स्वर्ग के, नरक के, पाताल लोक के या देवलोक के? ठीक है, काम, क्रोध और मोह कीजिएगा ना तो सीधे नरक का रास्ता खुलेगा, मतलब सीधे फ्लाइट धर लीजिएगा नरक वाला, समझे? इसलिए काम, क्रोध और मोह नहीं करनी चाहिए, मतलब काम तो करना चाहिए, मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बिना बुलाए कौन आता है? कोई इंसान है ना जिगरा नौतो नहीं दीजिएगा, नहीं इनवाइट भी नहीं कीजिएगा, वो पहुंच जाएगा, समझे? तो बिना बुलाए उसको, अगर वैसे इंसान कौन आएंगे तो मूर्खे होगा जो आएगा। राइट आंसर ये 97 नंबर देख लो। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था? राम प्रवेश राम के जो शिक्षक थे बहुत ही राम प्रवेश राम को आगे बढ़ाने का सोचता था, और राम प्रवेश राम के जो शिक्षक थे चाहते थे कि राम प्रवेश राम वो चीजें हासिल करे जो मैं नहीं कर पाया हूं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जब राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने गुरु को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? मूल शंकर को बिरजानंद की दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में या वृंदावन में या बनारस में या प्रयाग में? तो देखो कहाँ हुआ था मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन? वृंदावन में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? मूल शंकर जो थे आज के भी डेट में देखा जाए तो डीएवी स्कूल में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है। ओके, और मूल शंकर जो है मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था जताई थी, उनके बाद दूसरे ही वर्ष उनकी बहन की मृत्यु हो गई थी। मूल शंकर का नाम माता या मूल शंकर की बहन? राइट आंसर बहन, बहन नहीं बहन, बी नंबर। अगला प्रश्न है 100 नंबर। ओके, 100 नंबर में है, जटाजिंधरा वल्कलोत्रवत्स इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ओके, अब देखो मेरे भाई, भोले, बाले और जो है क्या है काले ताले। सी है काले और डी है ताले। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है। नीचे आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखो मेरे भाई, 45 मिनट हुआ, मैंने 100 प्रश्न को 45 मिनट में खटाफट खत्म कर दिया। देखो मैंने इसलिए इतना जल्दी और स्पीड में पढ़ाने की कोशिश किया। सभी बच्चे को जिसको आंसर पता होता हो तो फट से आंसर कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होता उनको बकवास लगता है, भाई सर बोलो ना, जल्दी से आंसर बोलो ना। तो इसलिए
टाइम को जितना महत्व दीजिएगा, अगर कोई चीज हम अभी 45 मिनट में आपको पढ़ा दिए और अगर हम ज्यादा इसमें टाइम लेते तो आपका टाइम खराब होता है कि नहीं। जिन बच्चों को देखना था वो देख लिए, जिनको टेस्ट सीरीज देना था वो टेस्ट सीरीज भी दे दिए, जिनको आ रहा था स्पीड में आंसर दे ही देंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 प्रश्न को 45 मिनट में खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम और सारे पेपर की तैयारी करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो देखो भाई, नोट्स, पीडीएफ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत या मैथ, किसी भी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए और वैसे नोट्स देंगे जो आपको मिलता है पैसा में, मतलब वहां पे पैसा लिया जाता है 200 रुपया का, 400 रुपया का, 500 रुपया का। ये नोट्स का जो पैसा लगता है मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कैसे दूंगा तो ये बताते हैं थोड़ा सा आप लोग को गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च बार में सर्च करना है www. लिखना है पंकज, ठीक है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं पंकज स्टडी, और उसके बाद लिखना है सेंटर, ठीक है, .com लिख देना है। .com लिखिएगा, पहला क्लिक कीजिएगा, पहला वाला वेबसाइट आएगा पंकज स्टडी सेंटर, उसको खोल लीजिएगा। आपको जो चीज का जरूरत पड़ेगा, जिस नोट्स की जरूरत पड़ेगी आपको वहां मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जाके आप लोग एक बार विजिट जरूर करना, ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले रहे, तो जरूर जाके विजिट करना मेरे भाई। और हाँ, वीडियो को आप लोग को इतना तो पढ़ा ही दिए, ठीक है, वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, और याद रहना चाहिए कि 6 बजे लाइव क्लास आप लोग का होता है प्रत्येक शाम को, ठीक है, प्रत्येक शाम को। ओके, तो आप लोग इस पे जाके जरूर अथी कर ले, और साथ में टेलीग्राम में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूं। टेलीग्राम में भी आप लोग जाके जुड़ जाइए, पंकज स्टडी सेंटर नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। इंग्लिश का भी नोट्स जी बिल्कुल दिया जाएगा, अभी आप लोग वहां पे चेकआउट एक बार जरूर कर लें। जिस चीज की जरूरत हो आप कमेंट हमें जरूर करें। ओके, तो भाई अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग और भी अपनी तैयारी में लग जाइए और भी विषयों की। ओके, चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।